बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर वेकेशन के बाद हमारी पहली क्लास है। हम इससे पहले वेक्टर एनालिसिस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर चुके हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द पॉइंट्स -2a + 3b + 5c, a + 2b + 3c एंड 7a - c आर कोलिनियर। ये बेसिकली किसी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं और हमने साबित ये करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं ये पॉइंट्स। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, ज़री पता जब आप पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर इज मेजर्ड फ्रॉम सम फिक्स्ड ओरिजिन। तो हम ओ ओरिजिन लेके और ये जो तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, बेसिकली ये तीन वेक्टर्स का एक वेक्टर बनाया हुआ है, -2a + 3b + 5c। ये वाला वेक्टर जो है ये किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह ये वाला वेक्टर जो है ये किसी दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये वाला वेक्टर जो है ये किसी तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और हमने साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ ए हम सपोज कर लेते हैं, ये पहला वेक्टर जो ओ ए -2a + 3b + 5c और दूसरा वेक्टर जो है ओ बी, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विच कैन बी रिटन एज ओ ए। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी a + 2b + 3c and this is the position vector of another point C, and we can write it as OC is equal to 7a - c. Keep in mind this is small c. अब ये हमने कर लिया। अब हम अगर ए बी फाइंड करें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ए बी किसके बराबर होता है, यस ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी की वैल्यू लगाएं जरा। ओ बी की वैल्यू क्या है, ए + 2b + 3c माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है, -2a + 5c। तो ये बनेगा a + 2b + 3c + 2a - 3b - 5c। अब ये a और ये 2 है, क्या बन गया, 3 है, 2b और -3b -b 3c -2c। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं जो कि ए बी आया। इसी तरह अगर आप ए सी फाइंड करें तो ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7a - c और ओ ए की वैल्यू क्या है, यस -2a + 3b + 5c। This becomes 7a - c + 2a - 3b - 5c। 7a और 2a क्या हो जाएगा, 9a ना, 7a + 2a और उसके बाद -3b, फिर -6c -c और -5c। इस सारे एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन निकलती है और वो 3 कॉमन निकलता है। 3 × 3a - b। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखें, 3a - b - 2c किसके बराबर है, ए बी के। तो ये बन गया 3ab। यानी अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आया, ए सी इज इक्वल टू 3ab। मैंने कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको पढ़ाई हुई है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इससे आपको ये नहीं लगता
कि वेक्टर्स ए सी और ए बी जो हैं ये कोलिनियर है, ये पैरेलल। ये याद है कोलिनियर वेक्टर्स की, एक वेक्टर इज इक्वल टू सम के टाइम्स अदर वेक्टर। तो के यहाँ पे क्या आ गया, स्केलर 3। तो इस एक्सप्रेशन से ये पता चला, दिस शोज दैट वेक्टर्स लिखना आपने ए सी एंड ए बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये ए सी और ए बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है फिर कि यहाँ पॉइंट आपका ए है। अब आप अगर गौर करें तो वेक्टर ए सी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? ए सी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि आप ए बी की मैग्नीट्यूड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की मैग्नीट्यूड आएगी। तो इसका मतलब है कि ए सी जो है वो समवेयर यहाँ होगा, पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट सी, और बी जो है वो कहीं यहाँ होगा, तभी बनेगा ना कोलिनियर। यानी अगर आप देखें ये जो अब बनता क्या है, ये वाला वेक्टर जो है ये क्या है, ए सी है, और ये वाला वेक्टर क्या है, ए बी। हम कह रहे हैं कि ए सी और ए बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इस किस्म की डायग्राम होगी तो ए सी और ए बी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। अब अगर इस किस्म की डायग्राम बनती है तो आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट्स ए बी सी जो हैं वो कोलिनियर है। इस किस्म की डायग्राम उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर ना हो। तो फिर हमें कंक्लूड क्या करेंगे, दिस इज only possible if points A, B, C are collinear, that is जो वेक्टर्स उसने दिए हुए थे वो वाले कौन कौन से हैं, -2A +3B +5C A +2B +3C, एंड तीसरा वेक्टर क्या था, 7A -C आर कोलिनियर। और यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 3 पॉइंट्स को कोलिनियर साबित करना था, और वो पॉइंट्स जो थे वो वेक्टर्स की फॉर्म में दिए हुए थे। तो हमने क्या किया, उनके वो जो सपोज कर लिया कि वो वेक्टर्स हैं वो पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट्स ए बी सी के, और हमने 2 वेक्टर्स कोलिनियर साबित कर दिए। कौन कौन से, एक ए बी और एक ए सी। और ये डायग्राम भी आपके सामने बता दी है कि ये वेक्टर्स उस वक्त तक कोलिनियर नहीं हो सकते जब तक तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे होंगे। यानी तीनों पॉइंट्स ए बी सी जो हैं वो कोलिनियर हों, और तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होने का मतलब ये है कि जो उसने वेक्टर्स दिए हुए थे वो कोलिनियर है। प्रूव दैट द पॉइंट्स a + 5b + 3c 89a - 39b - 19c and -3a + 7b + 4c are collinear. Once again we have to prove that these 3 vectors are collinear. इसको उसने पॉइंट्स कहा हुआ है कि बात ज़रा गौर करें कि इनको उसने एज अ वेक्टर कोलिनियर साबित करने के लिए नहीं कहा हुआ पॉइंट्स। तो ये किसी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो वो हम सपोज करते हैं, लेट A + 5B + 3C 89A - 39B - 19C
and minus 3a plus 7b plus 4c be the position vectors of the points A, B, C respectively, then हमने ये सपोज कर लिया कि ये वाले वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट्स ए बी सी के। तो फिर पोजीशन वेक्टर्स में क्या होगा, ओ ए किसके बराबर होगा, यस ए प्लस 5b प्लस 3c, ओ ए हो गया। ओ बी 89a minus 39b minus 19c and finally OC minus 3a plus 7b plus 4c। ये आ गया। वेर आपने बताना है कि ओ ओरिजिन है, वेर ओ इज ओरिजिन। ठीक हो गया। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि कंसिडर करें ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है जरा बताते जाएं, 89a माइनस 39b माइनस 19c और ओ ए प्लस 5b प्लस 3c। यानी जो ए बी वेक्टर हमारे पास आ रहा है 89a माइनस ए क्या हो जाएगा, 88a, फिर माइनस 39b और माइनस 5b माइनस 44b माइनस 19c और माइनस 3c कितने 22 माइनस 22c। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, 22 ऑब्वियसली कॉमन निकल सकता है। तो 22 अगर आप कॉमन निकालें क्या रह जाएगा, 4a माइनस 2b माइनस c। ये वेक्टर ए बी आ गया। इसी तरह अगर आप वेक्टर ए सी कंसिडर करते हैं तो वो होगा ओ सी माइनस ओ ए। अब ओ सी की वैल्यू है माइनस 3a प्लस 7b प्लस 4c और ओ ए की वैल्यू है a प्लस 5b माइनस ए प्लस 5b प्लस 3c। अच्छा अब ये आ जाता है माइनस 3a और माइनस ए क्या बनता है, माइनस 4a, फिर 7b और माइनस 5b नहीं प्लस 2b बनेगा ना, 4c और माइनस 3c प्लस c। यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये नहीं बन रहा है, अगर आप वहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। अगर हम पुट कर देते चलो ऐसे करते ना, आप यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लें क्या बनेगा, 4a माइनस 2b माइनस c ये बन गया, और ये बन गया माइनस ए सी इज इक्वल टू 4a माइनस 2b माइनस c। ये आया था ए सी के बराबर, नेगेटिव साइन उधर ले गया। अब इसकी वैल्यू 4a माइनस 2b माइनस c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुटिंग
दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, जी क्या होगा, ये बनेगा ए बी इज इक्वल टू 22 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ ना, तो माइनस ए सी, तो ये बन गया ए बी इज इक्वल टू -22 AC। अब भाई कंडीशन तो आ गई है कोलिनियर वाली, देखें वेक्टर ए बी इज इक्वल टू सम स्केलर -22 इंटू ए सी, स्केलर जो है -22 है। इससे साबित तो हो गया कि वेक्टर ए बी और ए सी जो हैं ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और अगर ये कोलिनियर हैं तो पॉइंट्स ए बी सी भी कोलिनियर होंगे। तो हम यहीं से कंक्लूड कर लेते हैं, दिस शोज दैट ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। This is only possible if points A, B, C are collinear. That is, points जो उसने दिए हुए थे A plus 5B plus 3C 89A minus 39B minus 19C and minus 3A plus 7B plus 4C are कोलिनियर। अंडरस्टैंड? तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का था। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ R1 इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, R2 इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 2k, R3 इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस j माइनस 3k एंड R4 is equal to 3i plus 2j plus 5k. Find scalars a, b, c such that R4 is equal to AR1 plus BR2 plus CR3. ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में BS मैथ के 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो क्या स्ट्रेटजी समझ आई क्या करना? हमें R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज़ दे दी हुई हैं और एक रिलेशन दे दी हुई है कि R4 जो है वो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करता है। आपने स्केलर्स की ABC की वैल्यूज़ मालूम करनी, तो क्या करेंगे, जो डाटा है उसके मुताबिक तो हमें यही करना कि ये वाली वैल्यू जो गिवन है वो उठाएं और जो गिवन इक्वेशन है उन्हें पुट कर दें, फिर देखें आगे क्या बनता है। और मुझे ये लग रहा है कि आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बन जाए। चेक करते हैं। जी R4 की वैल्यू ज़रा डालिएगा, क्या है यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस 5k, ये तो हो गया R4 इज इक्वल टू a इंटू R1 2i माइनस j प्लस k प्लस b इंटू R2 i प्लस 3j माइनस 2k एंड देन c इंटू R3 माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो खैर वैसी की वैसी रहनी है, राइट हैंड साइड पे देखें क्या तब्दीली आएगी। 2ai माइनस aj प्लस ak, ठीक है, प्लस bi प्लस 3bj माइनस 2bk। जरी पता b सबसे मल्टीप्लाई होगा जैसे a सबसे मल्टीप्लाई होगा। और कीप इन माइंड ए बी सी इस वक्त वेक्टर्स नहीं है बल्कि स्केलर्स हैं।
और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2CI प्लस CJ माइनस 3CK। ठीक है, अब हमने करना ये है कि आई जे के सारे इकट्ठे करना, यानी अगर आप री राइट करें, पहले 2AI लिखते हैं, उसके बाद प्लस BI, फिर आई वाला कौन सा है, माइनस 2CI। ठीक है, अब जे वाले इकट्ठे करें, माइनस AJ और प्लस 3BJ और फिर माइनस CJ। के वाले इकट्ठे करें अब जी, माइनस AK और माइनस 2BK और माइनस 3CK। माइनस नहीं है ये वाला, माइनस 3CK। ठीक है, ये सही कर लिया। अब आप यहाँ से इसको देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास क्या है, 3I और प्लस 2J और प्लस 5K, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप I कॉमन लेंगे इन तीनों में से, 2A प्लस B माइनस 2C, 2A प्लस B माइनस 2C और साथ के आ जाएगा I, 2A प्लस B माइनस 2C। यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, J में से माइनस J कॉमन लें, माइनस A प्लस 3B माइनस C और ये J आ जाता है। समझ आ रही है ना, क्वेश्चन खुद बता रहा था कैसे करना है। R1 R2 R3 R4 की वैल्यूज दी हुई थी, इक्वेशन भी दी हुई थी, हमने सिर्फ R1 R2 3 की वैल्यूज पुट की और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब के वाली बता दें ज़रा क्या बनेगा, प्लस नहीं माइनस भी आएगा ना, माइनस A माइनस 2B माइनस 3C और K। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गए, ये वाला। हाँ ठीक कह रही हैं आप, ये देखें ना, सी जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस CJ और फिर CJ, यहाँ भी प्लस आएगा, यही है ना, नहीं CJ प्लस CJ आएगा ना। ये किस में है, नहीं इधर जब आप दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ना, ये आपका माइनस आ जाएगा आपके पास माइनस 2C प्लस CJ, तो एक तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे प्लस A आना है और इसी तरह यहाँ पे जो प्लस A है वो यहाँ प्लस हो जाएगा, और एक तो हमने CJ भी जो है वो भी प्लस होना है, और ये वाला जो हमारे पास A था ये प्लस हो जाएगा, और इधर CJ ये वाला CJ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि IJ के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें दोनों तरफ, कंपेयरिंग coefficients of IJK on both sides। जी क्या होगा, इधर I का कोएफिशिएंट 3 है और इधर I का कोएफिशिएंट क्या है, 2A प्लस B माइनस 2C इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह इधर J का कोएफिशिएंट 2 है और इधर J का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इधर K का कोएफिशिएंट 5 है और उधर क्या है, A माइनस 2B माइनस 3C इज इक्वल टू 5। ये अब ये हमारे पास आ गया, जैसे मैंने बता रहा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आएगा, 3 अननोन्स हैं ABC और 3 इक्वेशंस हैं। या तो आप इसे क्रैमर रूल से करें, या जो मैट्रिसेस में आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर जिसमें आप इस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं वैसे करें,
या एक तरीका और भी है कि इनमें से किसी एक दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक कांस्टेंट ख़त्म कर लिया जाए, फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करके वही कांस्टेंट ख़त्म कर लिया जाए, और फिर जो दो रह गए हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए। यानी अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सिंपली ऐड कर दूं तो मेरा ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 + 3। 2 + 3 करूँगा तो मेरे पास होगा ये a और -a ख़त्म हो जाएगा, 3b और -2b क्या हो जाएगा b, और ये -2c इज इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दो। समझ आई बोला क्या किया मैंने? सिंपली इस कांस्टेंट को ख़त्म किया है बाय एडिंग 2 and 3 इक्वेशंस। अब मैं इन दोनों को करूं या इस दोनों को करूं, तो इन दोनों को करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, 2 × इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई वो आ जाएगा -2a + 6b + 2c इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2a + 6b + 2c इज इक्वल टू 4। इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आप एज इट इज लिखें, वो क्या आती है 2a + b - 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप इन इक्वेशंस को ऐड अगर करें तो 2a वंस अगेन कैंसिल हो जाता है, यहाँ से क्या आता है 7b, और लकीली ये भी कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 7, और b की वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो जो 3 कांस्टेंट्स हमने मालूम करने थे उनमें से एक की वैल्यू आ गई है 1 b, बाकी भी इसी तरह मालूम करेंगे। तो ये जो b का आंसर हमारे पास 1 आया है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में अगर पुट करें तो c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, तो वो आ जाएगा 1 - 2c इज इक्वल टू 7 -2c इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -3। अब ये जो b और c की वैल्यूज आ गई हैं, अब ये तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 3 में पुट करें तो आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये वाली वैल्यूज पुट करें ना मैं, इक्वेशन नंबर 3 ये है a - 2b, b की वैल्यू क्या है 1, -3 c की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू 5। तो ये बना a -2 + 9 इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 + 2 - 9, a इज इक्वल टू -2 बनता है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर ली है। 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अब आप अपने नोट्स बना लें, और ताकि एग्ज़ाम में के दिनों में आपको सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होता। डेट शीट में एक आध दिन छुट्टी होती है, बाज़ का वो भी नहीं होती, तो सिर्फ उस वक्त आपने सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना होता है। तो उसी सूरत में हो सकता है अगर आपने सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करके रखे हों।